नमस्कार बच्चों, आपका पाठ्यक्रम तो पूरा हो चुका, लेकिन परीक्षा जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे आपकी थोड़ी सी चिंता बढ़ती चली जा रही है। और यही कारण है कि बच्चे चाहते हैं कि जो भी हमारी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वे हमें यदि पता चल जाएं तो हम उनकी बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लें। और इसी कारण मैंने अंतरा के गद्य खंड के और पद्य खंड के दोनों के ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस बनाकर भेजी थी, जिसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और बच्चों ने मुझसे कमेंट बॉक्स में लिखकर कहा कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो हमारी एक तीसरी पुस्तक है उसका भी मैं आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों वाला अंश दे दूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि अभिव्यक्ति और माध्यम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न पिछले अनेक वर्षों से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं वे कौन कौन से हैं। क्योंकि हर पाठ के अंत में उसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं वह तो आप पहले से ही जान चुके हैं। हर पाठ की अलग अलग वीडियो बनी हुई है, लेकिन पूरी की पूरी पुस्तक में से हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वह आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। तो आइए देखते हैं कौन से वे प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? सबसे पुराने जनसंचार माध्यम की 3 खूबियां व 3 खामियां बताओ। तो इसका उत्तर क्या होगा? जनसंचार माध्यम वे माध्यम होते हैं जो किसी यांत्रिकी अथवा तकनीकी मदद से बहुत अधिक बड़े जन समुदाय तक समाचारों का आदान प्रदान करते हैं, वहां तक संदेश पहुंचाते हैं। तो ऐसा जनसंचार के माध्यम जो हैं वे कई हैं, जैसे मुद्रित, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट इत्यादि। परंतु सबसे पुराना जनसंचार का माध्यम प्रिंट माध्यम है, जिसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। और इसमें पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें इत्यादि आती हैं। और इसकी 3 खूबियों की जहां तक बात है तो पहली खूबी है इसमें लिखे हुए शब्द स्थायी होते हैं। दूसरा, इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है। और तीसरा, इसे हम कहीं भी कभी भी लेकर के जा सकते हैं और समझ न आने पर बार बार पढ़ सकते हैं, उस पर चिंतन मनन कर सकते हैं और लंबे समय तक इसे सुरक्षित रख सकते हैं। और खामियों की अगर हम बात करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी खामी तो यह है कि इसमें समाचार तुरंत प्राप्त नहीं होते, तब तक हमें नहीं मिलते जब तक कि वह छप कर ना आ जाए। दूसरा, यह निरक्षर लोगों के लिए यानी अनपढ़ लोगों के लिए अनुपयोगी है। और तीसरा, इसमें कोई गलती हो जाने पर उसे तुरंत सुधारा नहीं जा सकता जब तक कि दोबारा से मुद्रण ना हो। प्रश्न संख्या 2, विशेष रिपोर्ट लेखन से क्या अभिप्राय है? विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है? तो इसका उत्तर होगा, विशेष रिपोर्ट समाचार पत्र और पत्रिकाओं में गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो प्रस्तुत की जाती है वही विशेष रिपोर्ट होती है। विशेष रिपोर्ट मुख्य रूप से 4 प्रकार की है: खोजी रिपोर्ट, इन-डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। इनमें सभी का हमें थोड़ा थोड़ा विवरण भी देना होगा। जैसे खोजी रिपोर्ट जो है, इसमें सूचनाओं और तथ्यों को खूब खोजबीन करके, छानबीन करके जनता के सामने लाया जाता है। और यह वे तथ्य होते हैं जो पहले से सबके समक्ष न आए हों। और इन डेप्थ रिपोर्ट वो होगी जिसमें तथ्यों और सूचनाओं या आंकड़ों को गहरी छानबीन करके जनता के सामने लाया जाएगा। यानी पहले से वे जनता को पता तो हो सकते हैं, परंतु उतनी गहराई तक पहले से मालूम नहीं होगा। और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट वह होगी जिसमें घटना या समस्या से जुड़े हुए तथ्यों का विस्तार से विश्लेषण किया जाए, व्याख्या की जाए। और विवरणात्मक रिपोर्ट वह होगी जिस रिपोर्ट में समस्या का विस्तृत विवरण, बारीक से बारीक तथ्यों को भी उद्घाटित किया जाए। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं? इसे अन्य किस किस नाम से जाना जाता है और इसकी लोकप्रियता के क्या कारण हैं? तो इसका उत्तर है कि इंटरनेट पत्रकारिता हम उसे कहते हैं जो कि इंटरनेट पर ही समाचार पत्रों का प्रकाशन होता है और खबरों का आदान प्रदान होता है। इंटरनेट पत्रकारिता के अन्य नाम हैं ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता। और इसकी लोकप्रियता के कारण क्या हैं?
एक तो यह 24 घंटे उपलब्ध है, इसमें कोई भी जानकारी हमें तुरंत प्राप्त हो जाती है और इसमें खबरों का सत्यापन भी सरल हो जाता है और इसमें संप्रेषण, पुष्टिकरण और संकलन सब कुछ सरलता से किया जा सकता है, इसीलिए यह अत्यधिक लोकप्रिय है। प्रश्न संख्या 4 है, ब्रेकिंग न्यूज और लाइव किसे कहते हैं? जैसे ही कोई घटना घटित हो, यदि वे तत्काल दर्शकों तक पहुंच जाए तो वह है ब्रेकिंग न्यूज, और यदि घटना स्थल से सीधे प्रसारित की जाए तो वह होगा लाइव। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग न्यूज में हमें तत्काल शब्द का प्रयोग करना है और लाइव में सीधे प्रसारण का प्रयोग करना है। प्रश्न संख्या 5, एंकर बाइट, एंकर पैकेज और ड्राई एंकर से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? एंकर बाइट टेलीविजन की खबरों की पुष्टि के लिए जो वहां के लोगों के कथन दिखाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं, जिससे कि समाचार प्रमाणिक बन जाता है, उसे हम कहते हैं एंकर बाइट। और एंकर पैकेज क्या है? एंकर पैकेज का अभिप्राय है कि संबंधित घटना के दृश्य जिससे जुड़े लोगों की बाइट, ग्राफिक्स के जरिए जरूरी सूचनाएं इत्यादि दिखाई जाएं, यानी इसमें सब कुछ आ गया, दृश्य भी आए, बाइट्स भी आई और अन्य सूचनाएं भी शामिल कर ली गई, तो ये एंकर पैकेज बनेगा। और ड्राई एंकर से अभिप्राय है जिसमें दर्शकों को केवल खबर के बारे में बताया जाता है कि कब, क्या और कहां पर हुआ, इसमें दृश्य नहीं दिखाए जाते। अगला प्रश्न है, रेडियो, टेलीविजन समाचार की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। रेडियो समाचार या फिर टेलीविजन समाचार जो हैं उनकी भाषा सरल, सहज, सुबोध होनी चाहिए, उसमें वाक्य छोटे छोटे व सरल होने चाहिए, वाक्यों में तारतम्यता हो, जटिल शब्दों या फिर समास वाले बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, मुहावरों के भी अनावश्यक प्रयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए, जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द या संक्षिप्त अक्षर प्रयोग ना करके उन्हें ऐसे लिखना चाहिए जिससे कि पढ़ते समय जुबान लड़खड़ाए नहीं। अगला प्रश्न है, उल्टा पिरामिड शैली क्या है? इसमें समाचारों को किस क्रम में लिखा जाता है? उल्टा पिरामिड शैली समाचार लेखन की शैली है। बच्चे प्रायः इसमें यह बात बताना भूल जाते हैं और याद रखिएगा कि समाचार चाहे समाचार पत्र के लिए लिखा जाए या रेडियो के लिए या फिर टीवी के लिए, यदि समाचार लिखा जा रहा है तो समाचार लेखन की शैली उल्टा पिरामिड शैली ही रहेगी। और इसमें समाचार के 3 अंग रहते हैं, इंट्रो यानी मुखड़ा, और दूसरे स्थान पर बॉडी और तीसरे स्थान पर समापन। इंट्रो में सबसे महत्वपूर्ण बात और जिसके अंदर 4 ककार शामिल रहते हैं, क्या, कौन, कहाँ और कब। और बॉडी में घटते क्रम में घटनाओं को दर्शाया जाता है जिसमें 2 ककार शामिल होते हैं, क्यों और कैसे। और समापन जो है इसमें कोई भी ककार नहीं रहता, यह केवल बात को समाप्त करने के लिए किया जाता है और कई बार तो स्पेस ना होने पर यानी स्थान की कमी होने पर या अधिक महत्वपूर्ण ना होने पर इसे काटकर छोटा भी किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्तंभ लेखन क्या है? स्तंभ लेखन के विषय में हमें बताना होगा बच्चों कि कई अखबारों में जो लेखक होते हैं वे अपने विशेष वैचारिक रुझान और लेखन शैली के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, तो उनकी लोकप्रियता को देखते हुए समाचार पत्र उन्हें नियमित रूप से कुछ कॉलम लिखने के लिए, स्तंभ लिखने के लिए अपने उस समाचार पत्र में स्थायी रूप से ही रख लेते हैं। और ऐसे में स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए लेखक को पूरी छूट मिली होती है, ऐसे लेखन को हम स्तंभ लेखन कहते हैं। और अक्सर होता यह है कि कुछ स्तंभ तो इतने महत्वपूर्ण, इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि लेखक के नाम से ही पहचाने जाने लगते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकार कितने प्रकार के हैं, स्पष्ट करो। पत्रकार का काम होता है समाचारों को एकत्रित करके और समाचार पत्र के
कार्यालय तक पहुंचाना। तो पत्रकार तीन तरह के हैं, एक पूर्णकालिक, दूसरा अंशकालिक और तीसरा फ्रीलांसर। पूर्णकालिक पत्रकार वह होगा जो किसी भी समाचार संगठन का नियमित वेतनभोगी होगा। अंशकालिक यानी जो एक निश्चित मानदेय पर काम करने वाला होगा। और फ्रीलांसर, इसे हम स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं, वह भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए भी काम कर सकता है। 10वां प्रश्न, भारत में पहला छापाखाना कब, कहां और क्यों खुला? इसका उत्तर है, भारत में पहला छापाखाना 1556 में गोवा में खुला और इसे खोला गया ईसाई मिशनरियों के द्वारा। क्यों खोला गया? अपने धर्म के प्रचार के लिए खोला गया। बच्चों आप याद रखिएगा, प्रत्येक प्रश्न या तो 2 अंक वाला आना है या 3 अंक वाला। आप कोशिश कीजिए प्रत्येक प्रश्न को 3 अंक के अनुसार याद कीजिए, यानी कम से कम 3 मूल्यांक वैल्यू पॉइंट्स उनमें निकले। यदि परीक्षा में 2 अंक के लायक पूछा जाता है तो आप 2 बिंदु लिख देंगे, अन्यथा 3 का पूछा जाता है तो 3 बिंदु लिख देंगे। लेकिन याद करते समय आप 3 बिंदुओं के अनुरूप ही अपनी तैयारी रखिए। फीचर क्या है? एक अच्छे फीचर की 2 विशेषताएं बताओ। तो इसका उत्तर रहेगा, फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना होता है। तो बच्चों फीचर की भी 3 विशेषताएं बताई हमने, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन। और इसका कार्य क्या है वह भी 3 कार्य बताए, एक तो सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना और तीसरा मनोरंजन करना। इसके आगे है, एक अच्छे फीचर की 2 विशेषताएं बताओ। तो अच्छा फीचर वह होता है जो कि रोचक हो, जिसमें फोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का प्रयोग हो और फीचर में शब्दों की भले ही अधिकतम सीमा नहीं होती लेकिन फिर भी ये बोझिल नहीं होने चाहिए और इसी कारण ये कथात्मक शैली में रचे जाते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट की लोकप्रियता के क्या कारण है? इसकी 2 खामियां भी बताओ। इंटरनेट की लोकप्रियता के वही कारण है जो कि हमने इंटरनेट पत्रकारिता के समय भी बताए, यानी इंटरनेट द्वारा हमें अपडेट रहने में मदद मिलती है। यह 24 घंटे उपलब्ध है, इससे कोई भी जानकारी तुरंत मिल जाती है और इससे पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड तैयार करने में भी मदद मिलती है। और यह सत्यापन, संकलन, संप्रेषण, पुष्टिकरण का माध्यम भी है। तो इस प्रकार इसके अनेक लाभ हैं, इसीलिए यह लोकप्रिय है। और इसकी खामियां क्या हैं? यह दुष्प्रचार, अश्लीलता और गंदगी फैलाने का माध्यम है। इसमें कुछ हद तक खर्च भी अधिक करना पड़ता है क्योंकि यह बाकी जनसंचार माध्यमों की तुलना में थोड़ा सा महंगा भी है। अगला प्रश्न है, पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो क्या अंतर है? जो पत्रकारीय लेखन है यह प्रायः समसामयिक और वास्तविक घटनाओं पर, वास्तविक मुद्दों पर होता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में समसामयिक और वास्तविक घटनाएं भी हो सकती हैं लेकिन उसमें कल्पना का स्थान विशेष रूप से रहता है। दूसरा अंतर हम बता सकते हैं, पत्रकारीय लेखन में अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचियों को, जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है, जबकि सृजनात्मक लेखन में किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होता। लेखक अपनी इच्छा अनुसार पूरी स्वतंत्रता बरतता है, उसे पूरी छूट होती है, वह जैसे चाहे वैसे लिख ले। पत्रकारीय लेखन प्रायः समाचार पत्रों के लिए होगा, लेकिन सृजनात्मक लेखन में कविता, कहानी, नाटक, इस तरह की अनेक विधाएं शामिल हो सकती हैं। प्रश्न संख्या 14 है, समाचार और फीचर में क्या अंतर है? समाचार होता है जब भी कोई घटना या मुद्दा या फिर सूचना जिससे कि अधिक से अधिक लोग जानना चाहें, जिसमें लोगों की रुचि हो, निकटता हो, जिसमें नवीनता हो, प्रभाव हो, उसे हम समाचार कहते हैं। तो समाचार और फीचर में थोड़ा सा अंतर है। समाचार का कार्य होता है पाठकों को सूचना देना और ताजी घटनाओं से अवगत कराना, जिसमें कोई शब्द सीमा अवश्य रहती है और इसमें कल्पना के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। जबकि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक, आत्मनिष्ठ लेखन है।
इसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है और इसमें कोई शब्द सीमा नहीं होती। यह 200 शब्दों का भी हो सकता है और 2000 शब्दों तक का भी हो सकता है। इसमें कल्पना और विचारों को भी पूरा पूरा स्थान मिलता है। अगला प्रश्न, समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं, उनका प्रयोग कहाँ व कैसे किया जाता है? तो समाचार लिखते समय 6 प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश होती है और उन्हीं प्रश्नों से बनने वाले उन्हीं प्रश्नों के लिए जो क वाले शब्द हैं उन्हें हम ककार कहते हैं, जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। तो ये जो 6 ककार हैं इनमें से 4 ककार तो समाचार के पहले भाग यानी इंट्रो या मुखड़े में ही आ जाते हैं, क्या, कौन, कहाँ और कब, और बाकी के 2 ककार क्यों और कैसे बॉडी में आते हैं, समापन में कोई भी ककार स्थान नहीं पाता। तो बच्चों ये थे 1 से 15 तक अभिव्यक्ति और माध्यम के महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न संख्या 16 से 31 तक आपको वीडियो की भाग संख्या 2 में मिलेंगे। आप इन सभी प्रश्नों की अच्छी तरह से तैयारी कीजिए और आशा है कि इन्हीं में से आपकी परीक्षा में सभी प्रश्न आपको प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पाठ्यक्रम तैयार नहीं करना, पाठ्यक्रम तैयार करना है, किंतु ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इन्हें बहुत अच्छी तरह से कर लेने हैं, क्योंकि इसमें से परीक्षा में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए व चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।